Hi student, welcome to BNS Group of Education. I am Sonu Singh and I teach you class 10th Science. तो बच्चों आज हम क्लास 10th की साइंस का फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि आपके पास है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर के अंदर जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना है समझना है ढंग से वो है लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन, इमेज। इमेज जो होती है वो आपके पास दो टाइप की इमेज होती है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। मिरर में भी आप दो टाइप के पढ़ोगे, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर भी आपके पास दो टाइप के होंगे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। साइन कन्वेंशन, इस साइन कन्वेंशन में आप बताओगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव कैसे होती है, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो किस रूल से पॉजिटिव नेगेटिव होगा, वो सब हम जानेंगे साइन कन्वेंशन में। फिर हम जानेंगे मिरर फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लेंस फॉर्मूला एंड पावर ऑफ लेंस। नाउ बच्चों चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लाइट, लाइट किसे कहा जाता है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके बिना हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। वी आर एबल टू सी द ब्यूटिफुल वर्ल्ड अराउंड अस बिकॉज ऑफ लाइट। हम अपने ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं? क्योंकि लाइट है। अगर लाइट ना हो तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। वी कैन रीड बुक, we can see pictures in magazine, watch television, movies due to extinction of light। ये सब के सब हम कर पा रहे हैं क्यों? क्योंकि लाइट है। we detect light with our eyes। हम लाइट को डिटेक्ट किससे करते हैं? अपनी आंखों से डिटेक्ट करते हैं। we cannot see any object in a dark room or darkness of night because there is no light in a dark room or in a night of make object visible। हम जो डार्क रूम होता है उस डार्क रूम के अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि उसके अंदर लाइट नहीं है। और जब तक लाइट मौजूद नहीं होगी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे। तो बच्चों इसके आगे हम बात करते हैं कि लाइट में होता क्या है। सपोज करो कि ये हमारे पास एक बल्ब है। ये हमारे पास क्या है? एक बल्ब दिया गया है और आप लोग जानते हैं कि बल्ब जब होगा तो वो लाइट को फैलाएगा। यहां पे हमने क्या कहा कि एक पर्सन है। अब ये पर्सन बल्ब को देख रहा है क्योंकि बल्ब की अपनी ओन लाइट है। क्या? बल्ब को देख रहा है क्योंकि बल्ब की जो रेज है वो उस पर्सन के आईज तक जा रही हैं जिसकी वजह से ये बल्ब को देख पा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक टेबल लगा दूं, अगर मैं यहाँ एक टेबल लगा दूं और टेबल, अब ये पर्सन टेबल को भी देख सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है, बल्ब की लाइट टेबल पर जा रही है और टेबल से रिफ्लेक्ट होकर इस पर्सन की आईज पर जा रही है। क्या? टेबल की अपनी कोई सोर्स ऑफ लाइट तो है नहीं, तो बल्ब से लाइट किसके पास आई? टेबल्स के पास आई और टेबल से रिफ्लेक्ट होकर इस पर्सन के आईज पे चले गई। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हुई? देखो, अगर बल्ब से जो रेज आ रही है और वो सीधा पर्सन की आंखों तक जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? ल्यूमिनस कहा जाता है। और अगर लाइट रिफ्लेक्ट होकर पर्सन के पास जा रही है तो इसे हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस। अगर कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर क्या जाए, पर्सन के पास जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस। हम बाहर जा रहे हैं, प्लांट्स होते हैं, प्लांट को हम इजीली क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्या करते हैं? प्लांट लाइट को रिफ्लेक्ट करने का काम करते हैं और प्लांट जब लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं तो रिफ्लेक्ट करने के बाद वहां से रिफ्लेक्ट होकर रेज हमारी आईज तक जाती है जिस वजह से हम प्लांट को देख सकते हैं। सपोज करो कि हमारे पास क्या है? सन है, इसकी अपनी सोर्स ऑफ लाइट है। ये हमारे पास अर्थ है और ये हमारे पास मून है। अब
अर्थ से हम सन को इजीली देख पाते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली लाइट क्या कर रहा है, अर्थ को ट्रेवल करा रहा है। बट हम अर्थ से मून को भी देख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सन से जो लाइट जा रही है वो मून के पास भी जा रही है और मून इस लाइट को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। मून क्या कर रहा है, इस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो मून को हम इजिली इसलिए देख पाते हैं क्योंकि ये क्या करता है, नॉन ल्यूमिनस कंडीशन को फॉलो करता है। और सन से अर्थ को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि ये क्या करता है, ल्यूमिनस कंडीशन को फॉलो करता है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं और ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस की डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें ल्यूमिनस, ल्यूमिनस किसे कहते हैं? तो यहां पे बोला जाता है द ऑब्जेक्ट्स, द ऑब्जेक्ट्स which emit, the object which emit their their own light, own light are luminous। जिनकी अपनी लाइट होती है वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, ल्यूमिनस कहलाते हैं। अगर हम एग्जांपल में लेके चले, सन, स्टार, इलेक्ट्रिक बल्ब, एटीसी, ये सारे के सारे हमारे पास क्या कहलाते हैं, ल्यूमिनस कहलाते हैं। अब यहां से अगर हम बात करें नॉन ल्यूमिनस की, सॉरी, बात किसकी करें, नॉन ल्यूमिनस। अगर नॉन ल्यूमिनस की बात करें तो हम यहां पे क्या कहते हैं, द ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट्स which do not emit light themselves but only reflect the light which fall on them are called non-luminous। नॉन ल्यूमिनस, हम कहते हैं कि जिनकी अपनी सोर्स ऑफ लाइट तो नहीं होती लेकिन वो क्या काम करते हैं, रिफ्लेक्ट करने का काम करते हैं। क्या? लेकिन वो क्या काम करते हैं, रिफ्लेक्ट करने का काम कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की बात करें तो हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या आती है कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जब भी ट्रेवल करती है किस में ट्रेवल करती है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इट इज एन electromagnetic wave which do not require a material, required a material medium like solid, liquid and gas।
हम कहते हैं कि जो लाइट होती है वो एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीडियम होती है, जिसके लिए कोई भी किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। ठीक है, वो इजिली ट्रेवल कर लेती है। देखो तीसरा जो मेन पॉइंट है वो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि कई सारी चीजों में हम इसका यूज करेंगे। स्पीड ऑफ लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पे बोलें तो वेवलेंथ, द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, द वेवलेंथ ऑफ visible light wave is very small, is very small, 4 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड टू 8 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। क्या वेवलेंथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो हम कहते हैं कि लाइट जो होती है वो ड्यूल नेचर शो करती है। क्या इट हैज़ अ ड्यूल नेचर, इट हैज़ ड्यूल नेचर। ड्यूल नेचर क्या होता है, यानी कि जो लाइट होती है वो पार्टिकल की तरह तो बिहेव करेगी, और पार्टिकल के साथ साथ वो आपके वेव्स की तरह भी बिहेव करेगी। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज लाइट कास्ट अ शैडो, कास्ट अ शार्प शैडो ऑफ एन ओपैक। सपोज करो कि एक ट्री है और ट्री पे सन की लाइट स्ट्राइक करती है, तो ट्री से पार तो लाइट हो नहीं सकती। तो क्या होता है कि उस ट्री की शैडो बनकर तैयार हो जाती है। तो लाइट क्या करती है, आपके पास शार्प शैडो बनाने का काम करती है। अब देखो इसमें हम कुछ मेन पॉइंट को पढ़ते हैं जो आगे हमारे पास यूज होने वाले हैं। जस्ट लाइक दैट इंसिडेंट रे, जो आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा था, बट कुछ बच्चों को याद है, कुछ बच्चों को याद नहीं है। तो इंसिडेंट रे की बात करें तो इंसिडेंट रे किसे कहा जाता है, द रे ऑफ लाइट, द रे ऑफ लाइट fall on fall on the mirror surface, the mirror surface is called इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। जब कोई भी लाइट किसी भी मिरर पर या मिरर की सरफेस पर स्ट्राइक करती है उसे हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज अ रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे किसे कहते हैं, द रे ऑफ लाइट, द ray of light which is sent, the ray of light which is sent back by the mirror, sent back by the mirror is called reflected ray, reflected ray। जो कि मिरर से क्या कर जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, वो आपके पास रिफ्लेक्टेड रे कहलाता है। इसके बाद हम बात करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट।
एंगल ऑफ इंसिडेंट की बात करें तो इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं और बोलते हैं इसे हम इट इज द एंगल made by the incident ray, made by the incident ray with the normal, with the normal. जब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल क्रिएट होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहा जाता है। या इसे आगे भी लिख लो, एट द पॉइंट ऑफ, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। चले आगे की तरफ को हम बात करते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी, वो हम करते हैं आर से। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता क्या है, क्या कहते हैं, इट इज द एंगल मेड बाय, made by the reflected ray with the normal at the point of reflection. चलिए इससे के हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, और इसके बाद करेंगे हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले हमारे पास रिफ्लेक्शन जानना जरूरी है। तो रिफ्लेक्शन कहा जाता है बाउंसिंग, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। क्या, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी, from any reflecting surface, from any reflecting surface, bouncing back of light from any reflecting surface in a same medium, in a same medium. तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो चलो बच्चों आगे हम करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को करने से पहले आपको एक डायग्राम समझना पड़ेगा। यहां पे हम कहते हैं कि अगर मेरे पास एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस दी गई है, अगर मेरे पास एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस दी गई है और कोई भी रेज आकर इसके इस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने के बाद वापस चली जाती है उसी मीडियम के अंदर, तो जहां से रेज आ रही है उस रे को हम नाम देंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में जा रही है तो इसे हम नाम देंगे रिफ्लेक्टेड रे। और जहां पे दोनों पॉइंट कटे वहां पे एक एंगल क्रिएट हुआ और एक नॉर्मल इस एंगल को क्या कर रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो जब उसने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो इसने दो एंगल क्रिएट करे। इस तरफ जो एंगल बनाया इसे कहा एंगल ऑफ इंसिडेंट और इसे कहा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपके पास ये वाला टर्म क्या हो गया, ये जो हो गया इसे आपने कहा एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इस चीज को आपने कहा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अब इसके आगे हम बात, देखो यहाँ पे क्या है, ये इंसिडेंट रे आई, इस पॉइंट पे स्ट्राइक किया और फिर रिफ्लेक्ट हो गई। क्या इंसिडेंट रे आई, इस पॉइंट पे स्ट्राइक किया और रिफ्लेक्ट हो गई। नॉर्मल ने इस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास दो हैं। पहला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, पहला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट is equal to angle of reflection, angle of reflection, angle of incident जो है वो किसके इक्वल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है। सेकंड हम जो कहते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल meet at a point, meet at a point on any reflecting surface, on any reflecting surface। यहां पे कहते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, यहाँ पे रे भी है, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल मीट एट अ पॉइंट ऑन एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो चलो आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कर लिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि रिफ्लेक्शन जो होगा वो कितने टाइप से होगा, तो यहां पे हम कहते हैं कि रिफ्लेक्शन को हम लेके चलते हैं। पहला जो है वो हमारे पास है रेगुलर, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर हम रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें तो इसके अंदर हम कहते हैं कि हमारे पास एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्या, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और इंसिडेंट लाइट आ रही है आपके पास, कई सारी इंसिडेंट लाइट आ रही हैं और पैरेलल आ रही हैं। तो ये इंसिडेंट लाइट पैरेलल ही निकलेंगी, क्या, ये इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल ही जाएंगी। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है। इसके अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो अगर यहां से बात करें इन रेगुलर रिफ्लेक्शन, इन रेगुलर रिफ्लेक्शन a parallel, a parallel beam of incident, a parallel beam of incident light is reflected as a parallel, as a parallel beam in one direction, as a parallel beam in one direction। इसे हम क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है। इसके अंदर एक पॉइंट होता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल ऑफ इंसिडेंट, angle of incident and angle of reflection, and angle of reflection are the same, are the same, सेम बोलो या फिर इक्वल बोलो। इस चीज को हम क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन के बाद हम आते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के अंदर। डिफ्यूज
रिफ्लेक्शन, या फिर इसे हम कह सकते हैं इर्रेगुलर, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखो, जिन बच्चों को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन से समझ नहीं आया होगा उन्हें इरेगुलर नाम से समझ में आ गया होगा। इरेगुलर का मतलब क्या है? जिसकी शेप सही ना हो। तो अगर मैं एक रफ सरफेस लेके चलूं और इस रफ सरफेस पे मैं पैरेलल इंसिडेंट रे को स्ट्राइक कराऊं, तो ये पैरेलल इंसिडेंट रे रफ सरफेस पे जाकर एक जैसा एंगल बना दे, वो पॉसिबल नहीं है। क्या? एक जैसा एंगल बना दे, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसके अंदर हम कहते हैं इन इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कॉमा ए पैरेलल beam of incident, beam of incident light is reflected in different direction। अब देखो, जैसे हमने पहले वाले में कहा था कि रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, लेकिन जब हम इरेगुलर की बात कर रहे हैं तो इसमें हम कहेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज नॉट सेम, या बोल सकते हो आर डिफरेंट, आर डिफरेंट। तो ये आपके पास क्या कहलाता है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहलाता है। चलो बच्चों, आगे की बात करते हैं हम। रिफ्लेक्शन कर लिया हमने, रेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कर लिया। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? इमेज के बारे में। इमेज, इमेज होता क्या चीज है? देखो, आप मिरर के सामने गए, आपने मिरर के सामने गए तो आपको अपनी फोटो नजर आई। जब फोटो नजर आई तो वो आपके क्या बना? एक इमेज बनकर तैयार हुई। ठीक है, तो उस चीज को हम कहते हैं इमेज करते हैं। लेकिन वो कौन सी इमेज बनी? क्या वो आपके पास एक रियल इमेज बनी? क्या वो आपके पास एक वर्चुअल इमेज बनी? क्योंकि इमेज हम कहेंगे कि ये हमारे पास दो टाइप की होती है। तो सबसे पहले हम इमेज के बारे में जानते हैं कि इमेज किसे कहते हैं। यहाँ पे कहते हैं हम इट इज एन, it is an optical appearance, it is an optical appearance produced when light ray, when light rays coming from an object are reflected from mirror, from mirror, or refracted through a lens। देखो, अगर हम इमेज की बात करें तो ये एक तरीके का ऑप्टिकल अपीयरेंस है जो कि प्रोड्यूस होता है जब लाइट रेज आती है आपके पास। क्या लाइट रेज आती है? अब वो रिफ्लेक्ट हो जाए मिरर से या फिर रिफ्रैक्ट हो जाए किससे? लेंस से, क्योंकि आपके पास दोनों में आपके इमेज बनकर तैयार होती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारे पास जो इमेज है, हमारे पास जो इमेज है वो आपके पास दो टाइप की इमेज है। एक आती है आपके पास रियल इमेज,
और एक आती है आपके पास वर्चुअल इमेज। क्या? एक होता है आपके पास क्या, रियल इमेज, और दूसरा आपके पास क्या होता है, वर्चुअल इमेज। अगर हम रियल इमेज की बात करें कि रियल इमेज हमारे पास होता क्या है और वर्चुअल इमेज हमारे पास होता क्या है, तो अगर रियल इमेज की बात करें, द इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। क्या? द इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, ठीक है, इज कॉल्ड रियल इमेज। जो इमेज आपके पास स्क्रीन में बनकर तैयार हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। ऑन द अदर हैंड वर्चुअल इमेज, यहां पे तो हमने क्या कहा दिया कि इमेज आपके पास स्क्रीन पे बन के तैयार होगी। द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन on a screen. The image which cannot be obtained on a screen is called virtual image. वर्चुअल इमेज, वो इमेज जो कि आपके पास स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती है, उस चीज को आप क्या कहते हो, वर्चुअल इमेज कहते हो। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आगे की तरफ को बढ़ते हैं। और हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, यहां पर देखो, जब भी आपके पास रियल इमेज बनेगी तो रे रिफ्लेक्ट होने के बाद मीट करती हैं। अ रियल इमेज a real image is formed when light rays coming from an object actually meet at a point meet at a point after reflection from the mirror. From a mirror or refracted refraction through a lens. अब इसी तरीके से अगर हम वर्चुअल की बात करें तो वर्चुअल में क्या होता है, देखो यहाँ पे रे हमने क्या करा, रिफ्लेक्ट होने के बाद मीट करती है। जबकि अगर हम वर्चुअल की बात करें तो यहाँ पे हमें उसे इमर्ज करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, when light rays when light rays coming from an object coming from an object only appear to meet only appear to meet at a point when produced backward backward but do not
but do not actually but do not actually meet after reflection after reflection from mirror or refraction through lens। तो चलो इसी चीज को अब हम थोड़ा सा डायग्राम से भी समझते हैं। देखो, अगर मैं आपके पास एक कॉनकेव लेंस लेके चल रहा हूं और यहाँ पे मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, ये आपके पास फोकस हो गया, ये आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और एक ऑब्जेक्ट को मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद रखा, तो ये जो रे गई वो पैरेलल गई, जो पैरेलल जाएगी वो फोकस से होती हुई जाएगी, और दूसरी रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो उसी पाथ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो, ये दोनों रेज जो हैं वो मीट कर रही हैं इस पॉइंट पे। क्या? जो दोनों रे हैं वो मीट कर रही हैं इस पॉइंट पे, इसलिए क्या करता है, एक रियल इमेज को फॉर्म करता है। क्या करता है ये आपके पास, एक रियल इमेज को फॉर्म करता है। जबकि अगर हम बात करें कि हम फिर से कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस ले रहे हैं और यहाँ पे मैंने क्या करा, फिर एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाकर तैयार करा, ये आपके पास फोकस था, ये आपके पास सेंटर था, और ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ रखा, फोकस से पहले रखा। अब पहली रे पैरेलल जाएगी, जो पैरेलल जाएगी वो फोकस से होके जाएगी, दूसरी आपके पास कहाँ से जाएगी, सेंटर से। अब जो सेंटर से जाएगी वो उसी पाथ पर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या? इसी पाथ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये मीट तो हुई नहीं, अब इसे हमें क्या करना पड़ेगा, इमर्ज करना पड़ेगा। क्या? इसे हमें बढ़ाना पड़ेगा, और जब हम इसे बढ़ाएंगे तो ये इस पॉइंट पे आके क्या करेगा, मीट करेगा। तो जब वो इस पॉइंट पे आकर मीट करता है, तो जिस तरीके से ये आपके पास क्या बना रहा था, रियल इमेज बनाकर तैयार कर रहा था, इसी तरीके से ये आपके पास क्या बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाकर तैयार कर रहा है। क्या? इसी तरीके से आपके पास क्या बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाकर तैयार कर देगा। चलो बच्चों, आगे की तरफ चलते हैं हम मिरर के बारे में। मिरर किसे कहते हैं? मिरर बचपन से हम देखते हुए आए हैं, मिरर मिरर मिरर। देखो, अगर हम मिरर की बात करें तो आपके पास दो टाइप के मिरर होते हैं। क्या? आपके पास दो टाइप के मिरर होते हैं। एक मिरर होता है आपके पास प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, और दूसरा जो होता है वो आपके पास होता है स्फेरिकल मिरर। ये जो स्फेरिकल मिरर होता है, इसके भी आपके पास दो पार्ट आते हैं, कॉनकेव दूसरा आता है आपके पास कौन सा, कॉन्वेक्स। एक आता है आपके पास कॉनकेव, दूसरा आता है कॉन्वेक्स। तो बच्चों, पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर। तो बच्चों, हमने क्या करा, एक प्लेन मिरर लगाया, इस प्लेन मिरर की एक साइड पे, पीछे की साइड पे हमने इस पे सिल्वर कोटिंग करी और एक ब्लैक पेंट लगा दिया। ठीक है। अब
सिल्वर कोटिंग करी हमने, ब्लैक पेंट लगा दिया, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि कोई भी रेज आ रही है, वो रेज आकर आपके पास कहाँ स्ट्राइक करती है, इस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है, और इस पॉइंट से उसी एंगल से होती हुई कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। क्या उसी पॉइंट से होती हुई क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो लाइट आपके पास क्या हुआ, यहाँ मैंने क्या रखा था, एक ऑब्जेक्ट रखा था, ऑब्जेक्ट से रे आ रही थी और रिफ्लेक्ट होकर ये निकल गई। अब कंडीशन क्या होगी, अगर हम इसी को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारे पास ये एंगल और ये एंगल तो बराबर होंगे, तो जब ये एंगल बराबर होंगे तो इससे आगे की तरफ को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपके पास इसकी एक इमेज बनती हुई दिखाई देगी। क्या, अगर इसे आगे की तरफ को बढ़ाया जाए तो इसकी यहां पर एक इमेज बनती हुई दिखाई देगी, और ये दोनों भी एंगल आपके पास क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं आपके पास प्लेन मिरर की, तो वो क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, चलो जानते हैं। प्लेन मिरर के पास आपके पास क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। डायग्राम में थोड़ा सा देखते हैं। देखो, ये आपके पास क्या था, ऑब्जेक्ट, ये आपके पास क्या है, इमेज। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज के डिस्टेंस दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर की बात करें, तो हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर होगा क्या चीज। अगर हम प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर की बात करें तो सबसे पहले चीज, ये एक तरीके का वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्मेशन दिखाता है। क्या करता है, एक वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्मेशन दिखाएगा। इसके अंदर हम बोलेंगे क्या चीज, द इमेज, द इमेज दैट, द इमेज दैट do not form on screen, do not form on screen। अगर हम नेक्स्ट की पॉइंट की बात करें तो ये हमेशा क्या बनाता है, लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड बनाने का काम करता है। क्या, लेटरली इन्वर्टेड बनाएगा। इसका लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है, द लेफ्ट साइड, द लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, the left side of object appear, the left side of object appear on right, on right side of image, side of image। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम इसकी बात करें, द साइज ऑफ इमेज, द साइज of image is equal to that object, is equal to that ऑब्जेक्ट। जो इमेज का साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के आपके पास क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द मैग्निफिकेशन, द मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर, द मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज 1। जो मैग्निफिकेशन होगा प्लेन मिरर का वो 1 होगा। नेक्स्ट की बात करें, द डिस्टेंस, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस आर सेम, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, object distance and image distance are same। क्या,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और आपका इमेज डिस्टेंस दोनों ही आपके पास क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो क्या है, द इमेज फॉर्म्ड, द इमेज formed is so far behind the mirror, so far behind the mirror as behind the mirror as the object, behind the mirror as the object is in front of it, is in front of it। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यू एंजॉय माई वीडियो एंड वी विल जॉइन सून इन नेक्स्ट कमिंग वीडियो फॉर स्फेरिकल मिरर। इफ यू वांट एनी क्वेश्चन, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमारे ईमेल आईडी पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसका जो ईमेल आईडी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मौजूद है।